तो लीजिए प्यारे दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान का आपका 12 मार्च को होने वाला संस्कृत का पूरा पेपर और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए आपका संस्कृत विषय का पेपर परीक्षा में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे बच्चों आज हम यहाँ पर देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए संस्कृत के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को याद करना। सरसा रसाला कदल लसंती, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका वसंती आ जाएगा। वृक्षा स्वयं कानिना खादियंती, तो देखो फलानी, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। आयात लोचना का अस्थि, तो देखो आयात लोचना का अस्थि, तो देखो सीता, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। स्वर्ण काका इति पाठा मूल कस्मात ग्रंथान उदयत, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा विश्व कतरात। ठीक है ना, 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, तपोदत्त केन विद्या प्राप्तम प्रवृत्ति, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा तपश्चर्या। ठीक है ना, 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कीदृश मानवा पर्यावरण नाशयंती, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा स्वार्थ बांधवा। ठीक है ना, आ नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मल्लिका सकीबी से कुत्र गमिष्यति, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिरम। ठीक है ना, 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्णायका इतत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत, तो देखो इसका उत्तर आपका आ जाएगा निर प्लस नायिका। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को याद रखो। अब अगला क्वेश्चन, आम्रणम इतत्र पदे का उपसर्ग अस्ति, तो देखो आम्रणम में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो इसमें आपका आंग उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कृष्ण सर्प बाल समीपम आगच्छति, तो देखो यहाँ पे आपको एका याद रखना है। क्या लिखोगे, यहाँ पे आपका एका आ जाएगा। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे से याद रखना। ए टू जेड आपके पेपर में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए थे। अगला क्वेश्चन, मनोरथा इति पदस संधि विच्छेद अस्ति, तो देखो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मन धन रथा। ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, उद्याने महिला भ्रमयंती, तो देखो यहाँ से आपको त्रित्रय आपको याद रखना है। ठीक है, जो क्वेश्चन अपन यहाँ पर देख रहे हैं ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, पट्टनम रोचते, तो देखो यहाँ पे आपको मयम रखना है। बाल का प्रश्नम परीक्षति, तो देखो यहाँ से आपको पितरम याद रखना है। और यहाँ पे आपको गुरु नाम आ जाएगा। ग्रहम कुत्र अस्ति, तो देखो यहाँ से आपको तब याद रखना है। वयम विद्यालय, तो देखो गमिष्यामी, तो देखो यहाँ से आपको गमिष्यामी याद रखना है। सा भोजनम पचती, तो देखो यहाँ से आपको पचती याद रखना है। विद्यार्थी ज्ञानम लभ्यते, तो देखो यहाँ से आपको लभते याद रखना है। अमित वनम अस्ति, तो देखो यहाँ से आपको ग्रामम याद रखना है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ से बताया ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लें। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 ये पूछा है, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 3 के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 3 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 3 के उत्तर ये लिखे हैं, सभी के सभी 3 के उत्तर को देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 जो पूछा आपके पेपर में, ये अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको लिखना है। तो देखो चौथे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। आपके प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है, 4 के बाद में देखो अब अपन यहाँ से देखेंगे 5 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर। ठीक है ना, तो 5 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेंगे आप सब लोग, और अच्छे से इसको याद भी कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो 5 से लेके 8 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन ने देख लिए। बाकी आपके पेपर में जो जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग अच्छे से देख लेना। ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मैंने बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको समझ में आ गए होंगे।
और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना आपके पेपर में, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 17 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है प्रार्थना पत्र। तो देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना आपके पेपर में, देखो जोधपुर प्रधानाचार्य को आपको अस्वस्थता के कारण प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, ठीक है। देखो इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिख देना है, ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 जो पूछा ना आपको, देख सकते हो ये कहाँ पे दे रखा 20वां ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको देखो कथाक्रम संयोजन पूछा गया है। तो चलो प्यारे बच्चों आपको मैं बता देता हूँ कि कथाक्रम संयोजन कैसे किया जाता है। टोटली जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको मैंने जिस प्रकार से बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें, क्योंकि देखो जैसे जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना। टोटली आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। और जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा और A to Z सभी के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, इनको आप लोग अच्छे से याद भी कर लोगे। टोटली सभी के सभी A to Z क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिए हैं। तो सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, देख सकते हो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब 20वां जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको कथाक्रम संयोजन करना था। देखो कहाँ पे था आपका कथाक्रम संयोजन, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 20 जो था ना, इसमें आपको कथाक्रम संयोजन करना था। तो देख सकते हो कथाक्रम संयोजन इस प्रकार से आपको करके लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो 21वां जो क्वेश्चन पूछा था ना आपसे, इसमें से आपको किसी भी 5 वाक्यों को आपको भाषा में अनुवाद करना था, ठीक है ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद इस प्रकार से कर देना था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो सो पूरा का पूरा पेपर अपन ने यहाँ पर देख लिया। और जिस प्रकार से जो क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, जिस प्रकार से कि आपको मेरे द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन जो अपन ने यहाँ पर देखे ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना, ठीक इसी प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे और आप सब लोग इसको अपनी परीक्षा के पेपर में अच्छी प्रकार से लिख कर जरूर आओगे, ठीक है ना। सभी के सभी क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, सभी के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में जरूर आ गया होगा। आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद रखना और जो क्वेश्चन जिस प्रकार से मैंने आपको बताए हैं, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।